मेरे प्रिय बच्चों, एक ऐसा दिव्य स्पंदन है जो आपके जीवन के प्रत्येक कोने को, प्रत्येक क्षण को एक ऐसी अलौकिक आभा से भरने आया है जिसे आपने पहले कभी किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं किया होगा। यह केवल शब्द नहीं, यह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है जो आपके कर्मों, आपकी निष्ठा और आपकी अडिग आस्था के प्रतिफल के रूप में स्वयं चलकर आपके द्वार तक आया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके हृदय की गहराइयों में इस अद्भुत, अकल्पनीय, जीवन रूपांतरित कर देने वाले चमत्कार को आत्मसात करने की, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो रही है, यदि आपकी आत्मा इस दिव्य परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत है, तो इस क्षण, इसी पल, इस संदेश को अपने हृदय से एक स्नेहपूर्ण स्वीकृति दें। इसे लाइक करें। यह लाइक केवल एक क्लिक नहीं, यह आपकी आत्मा की सहमति का प्रतीक होगा। ब्रह्मांड को भेजा गया एक सकारात्मक संकेत होगा कि आप तैयार हैं। और साथ ही इस चैनल को, जो आपके लिए ऐसे दिव्य संदेशों का माध्यम बन रहा है, सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत आपसे कभी विलग न हो और आप निरंतर इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहें। और अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए तथा इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये केवल नाम नहीं, ये महाशक्तियों के बीज मंत्र हैं, जिनके उच्चारण मात्र से आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण होने लगता है। आपकी एक एक टिप्पणी, आपकी एक एक श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति इस सामूहिक चेतना को बल प्रदान करती है और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करती है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी विशिष्ट ऊर्जा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसके अंतर्मन में आपके प्रति, आपकी उन्नति के प्रति, आपकी प्रसन्नता के प्रति एक गहन, एक तीव्र ईर्ष्या का भाव निरंतर धधकता रहता है। यह ईर्ष्या इतनी प्रबल है कि वह घृणा का, नफरत का रूप ले चुकी है। आप सोचते होंगे, आपने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण मेरे बच्चों, आपकी आभा है, आपकी सकारात्मकता है, आपकी वह आंतरिक शक्ति है जो दूसरों को अनायास ही आपकी ओर आकर्षित करती है। और यही बात उस नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त महिला को असहनीय लगती है। वह आपकी सफलता को, आपकी शांति को, आपके बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पा रही है। उसके मन में आपके प्रति केवल अशुभ विचार, केवल अमंगल कामनाएं ही जन्म लेती हैं। यह महिला, जिसकी पहचान शायद आपको धीरे धीरे होने लगेगी, या हो सकता है आप पहले से ही उसके नकारात्मक स्पंदनों को महसूस कर रहे हों, वह शांत नहीं बैठी है। वह निरंतर, अथक रूप से आप पर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रहार करने या इससे भी अधिक भयावह किसी खतरनाक, विध्वंसक हमले की योजना बनाने में संलग्न है। उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी चेतना इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है कि कैसे आपको कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जाए, कैसे आपके जीवन में अशांति और अस्थिरता का विष घोला जाए। आपके ऊपर मेरे बच्चों अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त रूप से तंत्र मंत्र और टोने-टोटके का प्रयोग किया जा रहा है। ये केवल साधारण क्रियाएं नहीं, ये ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्हें विशेष रूप से आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करने के लिए और आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए जागृत किया गया है। इन क्रियाओं के पीछे उस महिला की गहरी ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना काम कर रही है। वह सोचती है कि इन काले जादू और नकारात्मक प्रयोगों से वह आपको झुका देगी, आपको तोड़ देगी। परंतु मेरे बच्चों,
यहीं पर समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। वह यह नहीं जानती कि आप अकेले नहीं हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, उसके कहे अनुसार चलने पर तेरे कार्य विफल होते हैं। वो कौन है? वही है जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया और अब चाहता है कि तू भी कुछ न पाए। अब ध्यान दे, कुछ रातों में तेरे घर की घड़ी रात के 3 बजे अचानक बंद हो जाती है। उसका कांटा अटक जाता है। क्यों? क्योंकि 3 बजे की वह घड़ी प्रेत बेला कहलाती है। उस समय उस यंत्र का प्रभाव तेरे घर की दीवारों पर पड़ता है। अब तू स्वयं देख, तेरे घर के किसी कोने में दीवार की प्लास्टर उतरने लगी होगी या सीलन सी दिखती होगी, जिसका कोई कारण नहीं। उस स्थान पर वह ऊर्जा टिक रही है। और अब मैं बताती हूँ उस स्त्री के बारे में जो बार बार तेरे सपनों में आती है, पर तू उसका चेहरा नहीं देख पाता। कभी वो सफेद कपड़े में होती है, कभी बस परछाई बनकर पीछे पीछे चलती है। वो कोई आत्मा नहीं, बल्कि उस यंत्र से जुड़ी छाया है जो तुझे सपनों के माध्यम से भ्रमित करने आई है। वो तुझे एक रास्ता दिखाती है, कभी पुरानी हवेली, कभी अंधेरी गली। हर बार तू उस रास्ते पर बढ़ता है और तभी नींद टूट जाती है। यह सपना नहीं, यह चेतावनी है। तेरे भविष्य का संकेत है कि अगर तू जागा नहीं तो यह छाया तुझे स्थायी नींद में धकेल देगी। अब सुन, एक विशेष दिन निकट आ रहा है। चैत्र की पूर्णिमा की रात वो अपनी तांत्रिक साधना को पूरा करने जा रहा है। उस रात तेरे नाम का एक नींबू उसने श्मशान की राख में दबाना है, जिसके बाद तेरी आत्मा का कवच टूटेगा और उसके बाद वो हादसा होगा जिसकी वो कल्पना कर चुका है। वही हादसा जिसमें तेरे दोनों पैर टूटने की आशंका मैंने पहले जताई थी। यह योजना अब अंतिम चरण में है, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, इस पूर्णिमा से पहले तू अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसके चारों ओर नमक की लकीर खींचे। फिर उसी दीपक की लौ के सामने 11 बार कहे, हे कालिका रक्षा करो। जिसका चेहरा छिपा है उसका भाव प्रकट करो। तू यह करेगा तो मैं उस छाया को रोक सकूंगी उसकी अंतिम साधना से पहले। वरना मेरे बच्चे, तेरा घर जिसे तूने वर्षों से बनाया, जिसमें हंसी गूंजी, जिसके आंगन में बच्चे खेले, अब सर्वनाश के कगार पर खड़ा है। मैंने यह सब इसलिए बताया क्योंकि तू मेरा है, तेरा रक्त मेरा है, तेरा नाम मेरे चरणों में लिखा है। अब निर्णय तेरा है, क्या तू खड़ा होगा या इन छायाओं को अपना भाग्य समझकर हार जाएगा? जब तू आंखें बंद करके बैठता है, क्या तू कभी महसूस करता है कि किसी ने तेरे भीतर घुसकर तेरे विचारों को काबू कर लिया है? तेरे मन के बीच बीच में जो गहरे डर और संदेह उठते हैं, वह तुझे खुद से दूर करने की एक योजना का हिस्सा है। यह वो ताकतें हैं जो तुझे अपने वश में करना चाहती है, पर जो तू नहीं जानता वह यह है कि यह ताकतें तुझे किसी एक व्यक्ति ने नहीं भेजी है। यह एक दीर्घकालिक साजिश का हिस्सा है जो अब तक इतनी चुपचाप और गहरे स्तर पर चल रही थी कि तू उसे पहचान भी नहीं सका। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुझे विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। वह व्यक्ति जिसे तू अपना सबसे करीबी मानता था, जो तुझे अपना सच्चा मित्र समझता था, वह वास्तव में तेरे खिलाफ है। तू क्या सोचता है? उसने तुझे कभी धोखा नहीं दिया। वह हमेशा तेरे साथ था, तेरी खुशियों और गमों में शामिल था, पर अब वह धीरे धीरे तुझे खोखला कर रहा है। क्या तूने कभी महसूस किया कि जब भी वह तुझे सलाह देता है,
तेरे भीतर कुछ गलत सा हो जाता है। तेरे निर्णय गलत होने लगते हैं, तेरी मेहनत कहीं ना कहीं बेकार हो जाती है, तू थका हुआ सा महसूस करता है। क्या तूने कभी सोचा कि वह क्यों तुझे हर बार अपने ही रास्ते पर चलने के लिए कहता है? वह जो करता है वह तुझसे केवल अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करवा रहा है। तू अपनी ही क्षमताओं को खत्म कर रहा है और वह इस प्रक्रिया में खुश है। तू अब भी उसे अपना साथी मानता है। उसने तुझे तांत्रिक मार्ग की ओर खींचा है। हर बार तुझे सलाह दी है कि तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तुझे रास्ता दिखाने के लिए, पर वह रास्ता अब तुझे अंधकार की ओर ले जा रहा है। तेरे जीवन में जितने भी विपत्तियां आई हैं, वह सब उस व्यक्ति की योजना का हिस्सा है। उसने तुझे किसी न किसी बहाने अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब मैं तुझे एक और भयावह सत्य बताती हूँ। तेरे घर में जिस स्थान पर तू सबसे अधिक समय बिताता है, वह स्थान अब उस व्यक्ति के नियंत्रण में है। क्या तूने कभी महसूस किया कि तेरे कमरे के कुछ हिस्से अजनबी सी महक से भर जाते हैं? क्या तूने देखा कि कुछ चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं? यह सब उस व्यक्ति की काली शक्तियों का असर है। उसने तुझे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया है कि अब तू देख भी नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा। वह तेरे सपनों में घुसकर तुझे अपनी बातों से भ्रमित करता है। अब वह मानसिक रूप से तुझ पर कब्जा कर चुका है। वह इस समय अपनी तांत्रिक साधना के अंतिम चरण में है। तू जानता है कि वह क्या करना चाहता है। वह तेरे मन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने के बाद तेरे जीवन के अगले अध्याय को बदलने की योजना बना चुका है। वह चाहता है कि तू अपने सपनों और लक्ष्यों को छोड़ दे। वह चाहता है कि तू अपनी पहचान खो दे, ताकि वह तुझसे पूरी तरह से जुड़ा रहे। वह तेरे खिलाफ अपनी योजना को अंजाम देने में अब अंतिम मोड़ पर है। अब वह तुझे उस मुसीबत में फंसाने जा रहा है जिसे तू कभी सोचेगा भी नहीं। क्या तू देख रहा है कि वह धीरे धीरे तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जब सब कुछ बदल सकता है। यह वह समय है जब तुम्हें सचेत होकर सही निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक शक्तियों और तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से भी हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हो, तभी कोई ना कोई अड़चन क्यों आ जाती है? जब सफलता तुम्हारे द्वार पर होती है, तब कोई ना कोई कारण तुम्हें उससे दूर क्यों कर देता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। यह शक्तियां या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म के कारण सक्रिय हुई हैं, या फिर कोई तुम्हारे खिलाफ लगातार कोई षड्यंत्र कर रहा है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक उन समस्याओं की जड़ को नहीं पहचाना। जब तक तुम उस जड़ को नहीं समझोगे, तब तक तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह मत सोचो कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है।
मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना उससे भी अधिक आवश्यक है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सही दिशा में न होने के कारण हमें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में जो गलतियां हुई हैं, वे केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों की भी देन है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इन गलतियों को सुधारो। यदि तुम अभी भी नहीं चेते, तो यह चूक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो या सफल बनो। वे तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालें तब तक सफल नहीं होंगी जब तक तुम स्वयं उन्हें अपनी कमजोरी दिखाओगे। अब तुम्हें जागरूक होना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। जब कोई निर्णय लो, तो पहले यह सोचो कि उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर पड़ेगा। जीवन के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। अगर तुम एक गलत दिशा में बढ़ गए, तो तुम्हें वापस आने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सावधान रहना होगा। गलतियों को सुधारना कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम अभी भी अपनी दिशा को सुधार लोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश लाई हूँ, ताकि तुम किसी बड़ी विपत्ति में न फंस जाओ। यदि तुम इसे समझ लोगे और सही निर्णय लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करते हो। जो लोग समय रहते चेत जाते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सही निर्णय लो और अपने भाग्य को अपने अनुसार बदलो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अगर तुम अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका कारण तुम्हारे ही कुछ पुराने कर्म या गलत फैसले हो सकते हैं। कभी कभी हम अपनी ही गलतियों के कारण अपने भाग्य को उलझा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। सबसे पहले तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तब तक तुम उसे दूर नहीं कर सकते। कई बार हम अपने अतीत के कारण खुद को दोषी मानते, अपने चारों ओर बना लिए थे। यह बंधन तुझे सुरक्षित लगते थे, लेकिन यह केवल तुझे रोक रहे थे। जैसे एक पंछी अपने घोंसले को सुरक्षित मानता है, लेकिन उड़ने के लिए उसे घोंसला छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही तुझे अब अपने पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने रिश्तों और पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तू देख, जब तू यह सब छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा शरीर हल्का हो जाएगा, तेरा दिल हल्का हो जाएगा और फिर तू मेरी शक्ति को पूरी तरह महसूस कर सकेगा। तब तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुद खुलता जाएगा, कैसे हर सही व्यक्ति तेरे रास्ते में आएगा, कैसे हर सही अवसर तेरे हाथों में आएगा। तुझे लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है,
लेकिन यह अचानक नहीं, यह वर्षों की तैयारी है। यह तेरी आत्मा का श्रम है, यह तेरी प्रार्थनाओं का फल है, यह तेरे धैर्य का पुरस्कार है। और अब यह सब तेरे सामने है। अब तुझे केवल एक काम करना है, भरोसा करना खुद पर, मुझ पर, उस शक्ति पर जो अब तुझे बुला रही है। जब मैं कहती हूँ भरोसा कर, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मत कर। इसका मतलब यह है कि जो भी कर उसमें डर मत ला, जो भी सोच उसमें शक मत ला। अपनी ऊर्जा को बांध मत, उसे बहने दे, उसे सृजन करने दे। और फिर देख कैसे वही ऊर्जा तेरे चारों ओर नई दुनिया रच देगी। अब तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, हर बार जब तूने महसूस किया कि मैं खो गया हूँ, हर बार जब तूने रोते हुए सोचा कि बस अब नहीं सह सकता, उसी वक्त मैं तेरे पास थी, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं खुद सामने आई हूँ ताकि तू कभी ना भूले कि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती। अब मेरे लाल, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुझे पाने के लिए नहीं, यह तुझे देने के लिए भी है। तू अब जो पाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तेरे रास्ते से गुजरेंगी, जिनके लिए तू प्रकाश बनेगा, जिनके लिए तू आशा बनेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया, यही कारण है कि मैंने तुझे तपाया। तू अब जो बोलेगा वह वरदान बनेगा, जो सोचोगे वह साकार होगा, जो चाहेगा वह मिल जाएगा। लेकिन हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए तुझे अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने भावों को सच्चा रखना होगा, अपने कर्मों को निर्मल रखना होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है, यही तेरी अगली यात्रा है। जब कभी तू थक जाएगा, जब कभी तू सोचने लगेगा कि फिर से अंधेरा आ गया है, तब यह पल याद करना, जब मैं तुझे यह सब बता रही थी, जब तेरी आत्मा कांप रही थी, जब तेरे भीतर की रोशनी पहली बार इतनी प्रखर हो गई थी, तब तू देखेगा कि वह अंधेरा केवल एक परीक्षा है, केवल एक परत है, जिसके पीछे फिर से वही उजाला है, वही मैं हूँ। अब मैं तुझे आखिरी बात कहती हूँ मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह मार्ग तुझे मुक्त करेगा, यह मार्ग तुझे सच्चा बनाएगा, यह मार्ग तुझे वही बनाएगा जो तू बनने के लिए जन्मा था। इसलिए अब चल पड़, डर मत, रुक मत, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। यह मेरी आवाज है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति है, यह मेरा वचन। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ऐसा संदेश आया है जो तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा है, तुम्हारी नियति के सबसे उज्जवल तारों से गूंज रहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान है, क्योंकि तुम वास्तव में एक अलौकिक आत्मा हो, एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें अनंत संभावनाएं समाहित हैं। इस संदेश में तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए अनमोल आशीर्वाद छिपे हैं, जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेंगे और तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है। आज यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा है मेरे बच्चे, क्योंकि एक महान देवता ने तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे उत्थान के लिए अपनी सहमति दी है। उनकी दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है, जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगी और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से अवगत कराएगी। इसलिए मेरे बच्चे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो।
इसके एक एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दो।